प्रणाम पहला। आज है स्पेशल डे। आज हमारी एनिवर्सरी है, मेरे पति और मेरी। आज के दिन मेरे पति ने मुझे अपना कर बहुत बड़ा कांड किया था। और तालियां 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 तालियां। मिठी क्या कर रही? केक बना रहा हूँ। केक क्यों? ये केक है किस ओकेजन के लिए? आपकी एनिवर्सरी। और ये वेस्टेज? ये वेस्टेज मैंने नहीं, पापा ने किया, और ये बहुत काम का भी है। यार ये बन रहा है मिठी का केक। थैंक यू। तो जानते ही हो ये मेरे इकलौता पति है मेरा मुकेश। और जो है हम लोग आज जो है 19 साल हमें साथ में शादी के हो गए हैं। और कोई सेलिब्रेशन ऐसा कुछ स्पेशल है क्योंकि हर दिन हमारे लिए एक स्पेशल डे होता है। आज 19 साल के बाद में भी हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। हमारा रिश्ता आज भी वैसे ही है जैसे 19 साल पहले था। शादी से हमारी लव मैरिज है, आपको सबको पता होगा। नहीं है तो मैं बता दे रही वैसा ही नहीं है, और ज्यादा स्टेबल हुआ है, मजबूत हुआ है। अच्छा फेविकॉल से फेविक्विक से फेविकॉल नहीं, रिश्ते का मतलब ये देखो, इंटरकास्ट में शादी करना और समाज के खिलाफ जाके शादी करना। लेकिन चिंता मत करो, मैं दहेज लेके आई थी और मैं बारात लेके गया था। तो हमने भाग के शादी नहीं करी, हमने कोर्ट में शादी नहीं करी, हमने दुनिया के सामने शादी करी। और हमारी शादी हमारे जो लोकल का समाज है उसके लिए एक मिसाल बनी थी। अपने पितरों और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए फिर हम मंदिर में गए। मंदिर में मुकेश ने मुझे टीका लगाया और मैंने उनको प्रणाम किया। उसके बाद में हमारे बीच में एक डील हुई कि 7 जन्मों तक तो पंडित ने हमको मतलब 7 जन्मों के लिए तो एक कर दिया है, वो तो लीगली हम ऑफिशियली हो गए हैं। लेकिन उसके अलावा भी किसी भी योनि में हम जन्म ले तो उस जन्म में हम एक दूसरे का साथ देंगे, ऐसे हमने भगवान को साक्षी मान के प्रॉमिस किया, जो हम हर साल करते हैं। आज तो काम छोड़ दे, आज क्या काम में लगी है? एनिवर्सरी हो चाहे कुछ हो, काम तो करना ही पड़ेगा। अरे यार तो कल धुल जाएंगे, फिर कल भी तो छुट्टी है हाँ, बेटी की। छुट्टी थी ना, मुझे ध्यान नहीं था। कल मुझे लगा मिठी के यूनिफॉर्म धोना है। नहीं, कल छुट्टी है स्कूलों की। मैं वैसे भी ना बहुत से टाइम में घर का काम भी करती हूँ और अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते। नहीं, अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन तारीफ तुम्हारी भी तो कर रही हूँ कि तुम नहीं करते हो। ज्योति दी आ गई। ज्योति दी आई है बधाई देने के लिए, गिफ्ट लेके, केक लेके, बहुत सारी चीजें लेके। और हम अब प्लान करेंगे कि हमें जाना कहाँ है, हमें खुद नहीं पता। हमने जैसे ही गाड़ी निकाली तो इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है। और हम सबसे पहले गए प्रभा को लेने के लिए, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम हो बिना प्रभा के हमारा सेलिब्रेशन अनकम्प्लीट है। प्रभा कौन है बहुत से सारे लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते तो आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा। और इसी बीच इतनी बारिश हो गई, ओले हो गए, तो इंद्रदेव ऊपर से कहने लगे कि भाई अकेले अकेले तुम अपनी एनिवर्सरी कैसे मनाओगे, मैं भी ये तुम्हारे साथ हो। तो उन्होंने भी हमारा बहुत अच्छा साथ दिया। हमें पता नहीं था कि हमें जाना कहाँ है, बस हम निकल गए। हम सोच रहे कि जहां तक चलना है मानेश्वर तक तो जाते हैं, मानेश्वर में वहां पे कुछ खा लेंगे, फास्ट फूड वगैरह खा लेंगे। सुबह से हम लोग पहले तो हम प्लानिंग कर रहे थे कि मंदिर जाएंगे, लेकिन मंदिर जाने का हो नहीं पाया, तो हम मानेश्वर गए। मानेश्वर में हम लोगों ने सबसे पहले मिठाई खाई और ये वहां से मोमोज और फ्राइड राइस वगैरह ऑर्डर करा। और मैं ना टाइम टाइम पे भूल जाती हूँ कि मुझे वीडियो बनाना है, ब्लॉगिंग करनी है, तो ऐसे रेंडमली मैं जब याद आ रही थी तो मैं वीडियो बना ले रही थी। और उसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया था और हम लोग निकल गए थे एबर्ट माउंट के लिए, क्योंकि ज्योति दी कभी एबर्ट माउंट गई नहीं थी। तो हमें और मीठी भी की भी इच्छा थी कि एबर्ट माउंट जाए, तो हम लोग एबर्ट माउंट पहुंचे। और जैसे वहां पहुंचे तो बढ़िया सी धूप, और यहाँ पे हमने कोशिश करी रील बनाने की, जो हमारी बस की तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखिए अब बहुत कुछ करना आसान होता है, बट कुछ चीजें से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। हम लोगों ने 2-3 रिटेक लिया, लेकिन सीरियसली बताएं तो हम एक अच्छी सी रील नहीं बना पाए। हमने कोशिश जरूर करी, लेकिन नेक्स्ट टाइम उस पर भी कोशिश करेंगे। आजकल मैं देखती हूँ लोग कितने अच्छे रील्स बनाते हो करते हैं, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फिर ज्योति दी हमारे लिए लेके आई थी कोल्ड ड्रिंक, तो हमने कोल्ड ड्रिंक पिया, उसके बाद चेयर किया। चेयर करने के बाद में फिर हम लोग निकल गए आगे की तरफ को, क्योंकि पहले तो बारिश इतनी हो गई, फिर उसके बाद में अच्छी खासी धूप आ गई थी। धूप आ गई और हम लोग निकल गए। गेट से एंटर करते हुए हमने देखा वहां पे कुछ नई चीजें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे ज्योति जी जो है बच्चों से कहने लगी कि मैं तो इसमें ना ऐसे चढ़ के ऊपर चली जाऊंगी। तो मैंने कहा दी हो तो बंदरिया। मतलब इंसान ना हमेशा मुझे लगता है कि अंदर तो पता नहीं इंसान के क्या क्या चलता रहता है, बट उसको जब मौका मिले तो वो खुल के जिए, मस्ती करे। तो हमारा एक छोटा सा परिवार यहाँ पे था, आदि भी था नहीं साथ में, तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बार बार हम लोग आदि को मिस कर रहे थे। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम एबर्ट माउंट गए थे तो जितेन तोमक्याल और ये सब लोग हमारे साथ थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे खूब आदि ने गिटार बजाया, जितेन ने खूब सारे गाने गाए। हमने एक फैमिली आई थी वहाँ पे घूमने के लिए, तो उनके साथ हमने खूब सारा डांस भी किया।
तो उन्हीं यादों को याद करते हुए जो है हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे, वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे। एक्चुअली हम सब में ना किसी को ऐसे फोटो खिंचवाने या वीडियो बनाने की किसी की हैबिट नहीं है, क्योंकि मैं सोचती जो चीज़ हम लाइव देख रहे हैं उससे अच्छा कुछ नहीं होता। लेकिन कभी कभी एहसास होता है कि ज़िंदगी जितनी रफ्तार से भाग रही है और उस रफ्तार में अगर ये सब चीज़ें हैं हमारे पास में एक मेमोरीज के रूप में, तो अच्छा लगता है। पुरानी चीज़ों को ऐसे वीडियो के माध्यम से देखो तो बड़े अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ ऐसा टाइम हमने स्पेंड किया था। मैं एक बात बोलूं कि लाइफ ना बहुत छोटी है और जितना हो सके उसको जियो, अपने काम में रहो तो उसको एंजॉय करो। देखिए लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, किसी की लाइफ में भी अगर देखे जो भी वीडियो देख रहे होंगे उनके लाइफ में भी बहुत कुछ उतार चढ़ाव होते होंगे, लेकिन जब भी मौका मिले ना तो उसको एक्सप्लोर करो, जियो, खुल के जियो। और हम लोगों ने आज एक छोटा सा डिसीजन लिया था कि आज बाहर कहीं जाएंगे, और बारिश इतनी हो गई थी कि हम लोग पता है उसी समय वापस आ जाते, लेकिन फिर हम लोगों ने ना रिस्क लिया। तो लाइफ में थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना है। रिस्क लिया तो मौसम ने साथ दिया, और यहाँ जब पहुंचे तो इतनी धूप आई हुई थी, सब कुछ अच्छी होती थी। फिर से कोशिश कर रही थी रील बनाने की, और प्रभा जो है उनकी वीडियो बना रही थी। और वैसे ही हम लोग फिर वापस आए वहां से। जैसे हम वापस आए रास्ते में फिर से हमें हिसालू के ना झाड़ियां दिख पड़ी, और हम सब लोग टूट पड़े उसके ऊपर। मैं सबकी वीडियो बना रही थी और सब लोगों ने जो है हिसालू तोड़े। मुझे हिसालू बहुत पसंद है, और इतने पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे जब भी मौका मिलता तो हम लोग ऐसे ही बस टूट पड़ते हैं इस पे। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी हम लोग क्या, क्योंकि टाइम काफी हो चुका था, शाम को मुझे अपने क्लाइंट को कपड़े भी देने थे। हम लोग ऐसे ही शॉर्टकट में घर पे पहुंचे, फटाफट जो है हम लोगों ने केक कटिंग करी, और केक कटिंग करने के बाद हम लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाया, थोड़ी सी फोटो शूट करी। उसके बाद फिर हम चले गए ज्योति दी को छोड़ने के लिए उसके घर, क्योंकि शाम हो गई थी। और उसके बाद जब वहां से लौट के आए फिर मैंने अपने क्लाइंट को निपटाया। उसके बाद हम गए अपने आंटी दिन के भर पास की में। एनिवर्सरी और के बाद अब वहाँ हम दिन भर पहुंचे हमें यहाँ तो पे वो आंटी हमारे के साथ घर। आई नहीं, कुछ कारण इनके आशीर्वाद के बिना ना हमारा एनिवर्सरी जो थी वो अधूरी थी। ये हमारे वो साथ चली तो गई आ थी नहीं पाई, किचन लेकिन में हमारी अपना पार्टी के चाय लिए बनाने के लिए। और पता है इसे चाय पकौड़ी के लालच में ना मैं भूल गई कि मुझे वीडियो बनानी है, लेकिन आने वाली वीडियोस में मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। और उसके बाद में खा पी के फिर घर आए। घर में हम लोगों ने फिर से हल्का फुल्का डिनर किया। प्रभा ने वो बनाया था, पूरियां बनाई थी, रोटी सब्जी सब कुछ बनाया था, कुछ हमने होटल से भी किया था। खाना खाने के बाद जैसे हम ऊपर गए तो देखा, हाँ कुदरत ने जो गिफ्ट दिया था, इतना बड़ा गिफ्ट जो कुदरत से मिला था, जो हमारे कर्मों से हमको मिला था, वो ये रेड कलर का वो था आपका क्या कहते हैं ब्रह्म कमल। और इसको देख के मन इतना खुश हो गया, और मैं इतनी खुश थी कि मैंने कहा यार देखो इतनी सुंदर ब्लूमिंग हुई है, और इसको देख देख के बड़ी खुशी है। तो इसी तरह से जो है बस हंसते खेलते जो है अपना 19 मैरिज एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन यहीं पे हमारा आज का जो है खत्म होता है। और मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन लोगों ने हमें इस डे पे विश किया। मैंने अपने पितरों को, अपने देवी देवताओं को फिर से थैंक यू कहा कि आज का दिन आपने इतना खूबसूरत बनाया, उसको इतना हसीन बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हुए, प्रे करते हुए जो है मैं नीचे आ गई। उसके बाद में जो है थोड़ी देर हम लोगों ने बातचीत करी बच्चों के साथ में। बच्चे सब सो गए थे। बस ऐसे ही जो है आप लोगों का प्यार हमारे ऊपर बना रहे और आशीर्वाद बना रहे, और हंसते खेलते जो है आगे का समय ऐसे करता रहे, बस भगवान से यही दुआ मांगती हूँ। और सबसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अनफिल्टर्ड ग्री फैमिली। तो हमारे ये जो भी वीडियो आप देखेंगे ना, इसमें आपको बिल्कुल जो हमारी एक्चुअल लाइफ है वो मैं दिखाऊंगी। लाइफ के जो भी हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है, बुरा एक्सपीरियंस, वो सब चीजें आपसे शेयर करूंगी। होप कि ये वीडियोस जो आप देख रहे हो उसको देख के आपके लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए, कुछ पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।